हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और प्रीवियस लेक्चर में हमने रहीम के दोहे पढ़े थे और आज की क्लास में इन्हीं दोहों को हम शब्दार्थ साथ में इनके भावार्थ भी लिखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं, चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर रहीम के दोहे पढ़े हैं जो कि आपकी मल्हार बुक से लिया गया है और सभी दोहों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हुए फिर हम लिखेंगे कि चलिए अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले ही दोहे के कुछ शब्दार्थ लिखाए थे, भावार्थ नहीं लिखाया था। तो चलिए इस दोहे को पढ़ते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु नदी जिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीमन यानी कि रहीम का नाम। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि बड़ों को देख करके, लघु यानी छोटे, तुच्छ लोगों को, छोटे लोगों को त्याग नहीं करना चाहिए उनका। क्योंकि अब इसे दो संदर्भ में आप ले सकते हैं, व्यक्ति के संदर्भ में और वस्तु के संबंध में। जैसे यहाँ पर उदाहरण उन्होंने कहा कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। हर व्यक्ति आपके काम आ सकता है, हर वस्तु का अपना महत्व होता है, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। यदि हम एक श्रमिक का त्याग कर दें तो फिर हमारे काम कौन करेगा। ठीक है, एक जो मजदूर होता है उसको हम जो है त्याग कर दें, ठीक है, उसको जो है हम कोई भाव न दें, उसके लिए जो है हम कोई हमारे मन में उसके लिए कोई महत्व ना हो, तो देखिए जिन बड़े बड़े भवनों में हम रहते हैं, जिन बड़े बड़े मकानों में हम रहते हैं, तो वो उस मकान को बनाने वाला भी वही आपका जो श्रमिक है, जो परिश्रम करने वाला है, वही है। ठीक है, तो वो श्रम करने वाला है, उसका आप त्याग नहीं कर सकते, उसका अपना महत्व है। ठीक है ना। और हर चीज अपनी जगह पर जो है महत्व रखती है। जैसे यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जहाँ सुई काम आती है वहां पर तलवार का कोई काम नहीं है। यानी कि जब आप किसी कपड़े को सिलते हो तो वहां आपको तलवार दे दी जाए तो आपको उस तलवार का कोई महत्व नहीं है वहां पर। ठीक है, तो आइए इसके शब्दार्थ, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी लिखा था, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखी का अर्थ है देख कर, बड़ेन अर्थात बड़े लोगों को, लघु अर्थात छोटा या तुच्छ, न दीजिए डारी मत छोड़िए, त्याग मत कीजिए, काम आवे उपयोग में आता है, कहाँ करे तलवार, तलवार क्या कर सकती है, तलवार से सिलाई नहीं हो सकती है ना। चलिए अब भावार्थ क्या है, वैसे तो हम समझ ही चुके हैं, तो किस तरह से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है ये आप यहाँ पर लिखेंगे। तो भावार्थ है इसका कि किसी भी छोटी चीज को बेकार मत समझिए, क्योंकि हर चीज का अपना महत्व होता है। किसी भी छोटी चीज को आपको बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे कि जब आप सिलाई करनी आपको हो तो सुई की जरूरत आपको होती है, तो उस समय तलवार वो काम नहीं कर सकता है। यानी कि जो काम छोटा कर सकता है वो बड़ा नहीं कर सकता है। हर चीज की जो है अपनी, हर वस्तु की अपनी महत्व होता है। अर्थात बड़ों का साथ में, अब यदि व्यक्ति के संदर्भ में लें तो बड़ों का साथ मिलने पर छोटों को नहीं भूलना चाहिए। सभी का अपना अलग अलग महत्व होता है। चलिए इसको आप नोट कीजिएगा। चलिए दूसरा आपका दोहा है। तल तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरवर कहा जाता है वृक्ष या पेड़ को, तो हमने अर्थ तो समझ ही लिया था। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष जो है अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है, तालाब अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी धन और संपत्ति का संचय, अर्थात वो अपने धन और संपत्ति को इकट्ठा करते हैं किसके लिए, परकाज के लिए, दूसरों के काम के लिए, दूसरों के हित के लिए। कही रहीम परकाज हित, संपत्ति सचहि सुजान।
रहीमदास जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए। तो आइए शब्दार्थ लिखेंगे आप। सरोवर का अर्थ है वृक्ष या पेड़। फल नहीं खाते हैं, अपने फल स्वयं नहीं या खुद नहीं खाते। सरोवर कहा जाता है तालाब को, सरोवर का अर्थ है तालाब। पिया ही न पान, अपना पानी खुद नहीं पीते। अपने तालाब को अपना पानी पीते हुए देखा है कभी? नहीं। कहीं रहीम, रहीम कहते हैं पर काज हित, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की जरूरत के लिए वो लोग जो हैं कौन? संपत्ति सचई सुजान। जो बुद्धिमान लोग होते हैं धन, अपनी धन और संपत्ति को वो इकट्ठा परोपकार के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए वो करते हैं। नहीं तो आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा, बहुत बड़े धनवान होते हैं लेकिन किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं दुनिया में, और ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपनी मेहनत करके अपनी कमाई में धन को परोपकार में दे देते हैं, दूसरों की जरूरत में दे देते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं, है ना। तो संपत्ति सचई सुजान, बुद्धिमान लोग धन संपत्ति को इकट्ठा परोपकार के लिए करते हैं। भावार्थ लिखेंगे बच्चों आप कि रहीम के अनुसार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह समझदार जो लोग हैं वो अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं, न कि सिर्फ अपने लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति एक जैसी भावना से बिना किसी लालच के सभी को लाभ पहुंचाती है, उसी तरह मनुष्य का स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए, अर्थात दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये हमें एक संदेश देना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि आपने प्रकृति का नियम देखा होगा। प्रकृति जो है सभी के साथ एक जैसी भावना रखती है। अब किसी फल पर, किसी पेड़ पर फल लगा है, कोई भी व्यक्ति जाएगा और उसे निकालेगा तो वो पेड़ कभी नहीं कहेगा कि नहीं तुम मत निकालो। हाँ, मनुष्य उस पर अपना अधिकार जमा सकता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये हमारा पेड़ है, ये उसका पेड़ है, लेकिन वास्तव में फल तो उस पेड़ ने दिए हैं, उस पर तो वास्तविक अधिकार तो उस पेड़ का है। लेकिन वो कभी भी किसी से ये नहीं कहता है कि तुम मेरे फल मत खाओ और उसको मैं ये फल दूंगा। तो उसके लिए तो एक जैसी भावना है, कोई भी उस पेड़ से फल निकाल ले तो वो पेड़ कभी भी कुछ नहीं कहता है। या आप किसी तालाब से पानी पी रहे हो, उसके लिए भी सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, सभी जो है मनुष्य जाति, सभी उसके लिए सम्मान है। तो ये प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पर प्रकृति के इस नियम के अनुसार ही व्यक्ति को भी चलना चाहिए, मनुष्य को भी चलना चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति का नियम है कि वो दूसरों पर परोपकार करती है, इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए, अर्थात दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। मनुष्य को भी दूसरों का हित करना चाहिए। ठीक है, चलिएगा इसको आप लिख लीजिएगा पहले। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका थर्ड जो दोहा है वो कहता है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से क्या कहा है, हमें संदेश दिया है कि प्रेम रूपी जो धागा होता है वो बड़ा ही कच्चा होता है। तो कहते हैं कि रहीमदास जी की प्रेम के धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये धागा टूट गया तो वो फिर जुड़ नहीं पाता है, अगर जुड़ गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो आइए शब्दार्थ लिखेंगे आप। झटके से, छिटकाए अर्थात झटके से खींच कर, ठीक है। टूटे से फिर ना मिले, यानी टूटने के बाद पहले जैसा नहीं जुड़ता, ठीक है। मिले गांठ पड़ जाए, और अगर मिल जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, मिले गांठ पड़ जाए। चलिए इन शब्दार्थों को लिखेंगे। छिटकाई का अर्थ होता है झटके से खींचकर, टूटे से फिर ना मिले, टूटने के बाद पहले जैसा नहीं जुड़ता है, मिले गांठ पड़ जाए, और अगर मिल भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो ये सब आपको लिखना है नोटबुक में, फिर हम भावार्थ करेंगे। चलिए
चलिए स्टूडेंट्स, भावार्थ में आप लिखेंगे कि प्रेम एक नाजुक धागे की तरह होता है। ठीक है, जिस प्रकार से एक नाजुक धागा होता है, ऐसा ही प्रेम भी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी धागे को तोड़ते हैं, ठीक है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक धागा, यह धागा टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ना मुश्किल होता है। आपने किसी धागे को तोड़ा तो यहाँ धागे की तुलना प्रेम से की है। एक नाजुक जो धागा है, कमजोर धागा है, प्रेम ऐसा ही होता है। अगर आपने इस प्रेम रूपी धागे को तोड़ दिया तो इसे जोड़ना फिर मुश्किल है। ठीक है, यदि यह टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ना मुश्किल होता है, और जोड़ने पर भी उसमें गांठ पड़ जाती है। और यदि आपने जोड़ भी दिया तो उसमें जब जुड़े हुए धागे में गांठ पड़ जाती है, यानी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता है। तो अगर आपके किसी के साथ प्रेम संबंध हैं तो आप उस प्रेम संबंध को बनाए रखिए, अपने रिश्ते को प्रेम से बनाकर रखिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि लोगों के साथ प्रेम के रिश्ते रखने चाहिए, और यदि रिश्ता खराब होता है तो जितना भी सुधार लो, कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव रहता ही रहता है। ठीक है ना? तो आपको जो है प्रेम के रिश्ते को बनाकर रखना चाहिए, सभी लोगों के साथ प्रेम के साथ जो है रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस रिश्ते को खराब कर दिया तो आप उसे जितनी भी कोशिश करें सुधारने की, आप उसे सुधार नहीं पाओगे, है ना कहीं उस रिश्ते में मनमुटाव रहता ही है। क्योंकि खराब जब हुआ होगा तो किसी बात पर ही हुआ होगा, और जब वो बात एक बार रिश्ते को खराब कर देती है तो वो बात उस व्यक्ति के मन में हमेशा के लिए रहती है। चाहे उसके बाद रिश्ता फिर आप कितनी भी कोशिश करें उसको सुधारने की, तो उसमें मनमुटाव तो हमेशा बना रहता है। ठीक है, चलिएगा इसे नोट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी, अब यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, सम्मान, विनम्रता और जल। रहीमदास जी कहते हैं, चलिए पहले अर्थ लिखेंगे। और पानी का अर्थ है यहाँ पर सम्मान, विनम्रता, जल बनाए रखो, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ जो है व्यर्थ हो जाता है। यानी कि अगर पानी ना हो तो वो व्यर्थ है। पानी गए ना उबरे, पानी अर्थात सम्मान, विनम्रता, जल एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता है। आटा अर्थात चून, चून को कहते हैं आटा। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं, पहले आप शब्दार्थ लिख लीजिएगा। पानी राखिए अर्थात सम्मान, विनम्रता आपको बनाए रखनी चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि बिना सम्मान और बिना विनम्रता के सब कुछ जो है व्यर्थ हो जाता है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो चून कहते हैं आटे को, मानस कहा जाता है मनुष्य को, और चून कहते हैं आटे को। तो जीवन में पानी का महत्व सबसे ज्यादा है। पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, चाहे वह मोती हो, इंसान हो या आटा हो। पानी के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक से है। बताया था ना कि यहाँ पर मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है? मोती के लिए पानी का अर्थ चमक से है, मनुष्य के लिए उसमें विनम्रता से है, मनुष्य के लिए विनम्रता से है। यदि मनुष्य में विनम्रता ना हो तो उसके चरित्र का निर्माण अच्छे से नहीं हो सकता है। आपके पास सभी चीजें हैं, आपके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, सभी चीजें हैं, लेकिन आपके जीवन में विनम्रता ना हो तो फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि आप में मद आ जाता है, और विनम्रता से बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी क्या हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। राम
मनुष्य रूप में थे, लेकिन उन्हें हम पूजते हैं क्योंकि राम विनम्र थे, सभी गुणों से परिपूर्ण थे, लेकिन उनके अंदर विनम्रता थी, इसलिए हम राम को भगवान की तरह पूजते हैं। भगवान, जबकि भगवान का अवतार कहा जाता है, उन्होंने मनुष्य योनि में ही जन्म लिया था, इसी धरती पर जन्म लिया है, हमारे भारत देश में ही उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद उनके अंदर विनम्रता थी। ठीक है, तो मनुष्य में विनम्रता हो तो फिर जो है सब कुछ उसके पास है, और विनम्रता ना हो तो सब कुछ होने के बावजूद भी वो व्यर्थ है। अगर मोती में चमक ना हो तो उस मोती का मोल नहीं हो सकता है। ठीक है, और चून की बात कही गई है, तो चून यानी कि आटे में पानी ना हो तो उससे आप रोटियां भी नहीं बना सकते हो। तो यहाँ तो जल से है, पानी का ही एक पर्यायवाची शब्द है जल, जिसको हम पानी कहते हैं या जल कहते हैं। तो अलग अलग संदर्भ में पानी के तीन अलग अलग अर्थ आए हैं। ठीक है, तीनों को ही पानी कहा गया है। रहीमदास जी कहते हैं कि मोती में चमक ना हो, मनुष्य में विनम्रता ना हो और आटे में जल ना हो तो इनका कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो एक शब्द के तीन अर्थ आए हैं तीन अलग अलग संदर्भों में। चलिएगा लिख लेंगे। चलिएगा, अन्य शब्दों में यहाँ पर रहीम ने पानी शब्द को तीन अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया है। पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से है। मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए क्योंकि विनम्रता ही उसके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाती है। दूसरा अर्थ मोती की आभा या चमक से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार बिना चमक के मोती का कोई मूल्य नहीं होता है, वैसे ही सम्मान और प्रतिष्ठा के बिना व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। तीसरा अर्थ जल से संबंधित है, जिसे आटे या चून के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। जिस तरह जल के बिना आटा गूंथा नहीं जा सकता और जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार विनम्रता के बिना मनुष्य का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पानी का जो वास्तविक अर्थ मनुष्य के लिए है, विनम्रता से है। तो रहीमदास जी संदेश दे रहे हैं हमें कि हमें अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। विनम्रता से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, उसका व्यक्तित्व जो है श्रेष्ठ होता है। ठीक है, और यदि व्यक्ति के पास सब कुछ है, विनम्रता नहीं है, तो उस व्यक्ति का भी कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख ही लेंगे। ठीक है ना, इसलिए मनुष्य को जो है क्या चाहिए कि वो हमेशा अपने व्यवहार में विनम्रता को बनाए रखे। अब नेक्स्ट जो दोहा है, रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर विपदा यदि कष्ट कुछ दिनों का हो, थोड़े दिन का हो, तो वो अच्छी होती है, क्योंकि आपके दुख के समय, आपकी विपदा के समय आपके अच्छे और बुरे जो मित्र होते हैं उनकी पहचान हो जाती है। तो विपदाहु का अर्थ होता है विपत्ति या मुसीबत, भली यानी अच्छी, थोड़े दिन होए यानी कि थोड़े समय की, हित अनहित अच्छे और बुरे, लाभ और हानि, जगत में संसार में, जानी परत जाने पर, जानने पर, समझने पर, सब कोई यानी कि सभी लोग। चलिएगा, नोट करेंगे आप। जगत में संसार में, जानी परत जानने पर या समझने पर, सब कोई सभी लोग। चलिए भावार्थ आप क्या लिखेंगे कि अगर विपत्ति या मुसीबत थोड़े समय की हो तो वह अच्छी होती है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि हमारे सच्चे दोस्त और शत्रु कौन है। मुसीबत में ही लोगों की असली पहचान होती है। आपने देखा होगा कि जब आपके पास आपकी खुशी के दिन होते हैं, जब आपके अच्छे दिन होते हैं,
तो बहुत सारे लोग आपके चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी मुसीबत के दिन आते हैं तो सभी जो है आपसे दूर होने लग जाते हैं। लेकिन जो सच्चे मित्र होते हैं वो हमेशा ही आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। ठीक है, अर्थात मुसीबत के समय में ही सबके बारे में जाना जा सकता है कि संसार में कौन अच्छा चाहता है हमारा और कौन हमारे साथ दिखावा करता है। तो ये सारी चीजें आपको विपत्ति में ही पता चलती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी को जो है अपना दोस्त मत समझिए, आपको हमेशा उसकी पहचान करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका दोहा है उसमें आप रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन जीव हाँ बाबरी, कहीं गई जरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जो दिखाते कपाल। जीवा कहा जाता है जीव को, बाबरी अर्थात बावली, मूर्ख यानी पागल, मूर्ख बावली इसी के अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है। बावली हो गया, मूर्ख हो गया, पागल हो गया, कही गई, कह गई। तो जो हमारी जीव होती है ना वो बावली है, कुछ भी कहते ना, ये कुछ भी बोल देती है। तो देखिए उसके कुछ कहने से, हमारी जीव जब किसी को कुछ कहती है, अच्छे वचन आप कहेंगे, अच्छी वाणी यदि हमने कही तो उससे हमें स्वर्ग जैसा महसूस होगा, और किसी जिसके लिए हम अच्छा कहते हैं उसको भी ये चीज महसूस होगी, स्वर्ग जैसा वो महसूस करेगा। लेकिन आपने किसी को गलत शब्द कहे तो वो आपको जूते भी मार सकता है। लेकिन यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि आप तो कहीं भीतर रही, वो तो कहकर भीतर ही रहती है, जूते खाते कपाल, और जूते पड़ते हैं सर पर। ठीक है, तो कपाल का अर्थ सर से ही होता है। तो सरग पताल, स्वर्ग और नर्क दोनों ही को हो सकते हैं। आप यानी खुद, कहीं भीतर रही, भीतर ही कहे रहती है, चुपचाप कहती रहती है, खात यानी खाती, कपाल कहते हैं सिर को। तो इन शब्दार्थों को भी आप लिख लीजिएगा। चलिए इसका भावार्थ लिखेंगे बच्चों। हमारी जो जुबान है वो बहुत विचित्र होती है, यह कुछ भी कह सकती है, जिससे स्वर्ग जैसी खुशी या पाताल जैसी मुसीबत आ सकती है। लेकिन जुबान तो सुरक्षित रहती है, पर इसका जो बुरा असर होता है वो हमारे सिर यानी खुद पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर हम सोचते नहीं हैं तो जीभ से कुछ भी शब्द निकल सकते हैं या निकल जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। जीभ तो मुंह के अंदर सुरक्षित रहती है, पर बुरा बोलने पर जूते हमारे सर पर ही पड़ते हैं। ठीक है ना। और अगला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जय कसे तय ही साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, संपत्ति कहा जाता है धन को, मैं पहले भी लिखा चुकी हूँ और आपने वहां पर भी अर्थ लिखे होंगे। सगे अर्थात रिश्तेदार, बनत यानी बनते हैं या बनाना, बहुरीत कई तरीके से, विपत्ति यानी कि विपत्ति या मुसीबत, पहले भी लिखा था, कसौटी यानी कि परखने का तरीका, जय कसे यानी कि जो कसते हैं, जो परखते हैं, तय ही वही, साचे अर्थात असली या सच्चे, साचे यानी सच्चे या असली, मीत यानी मित्र। तो इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि धन संपत्ति के समय बहुत से रिश्तेदार और दोस्त साथ आ जाते हैं। जब आपके पास बहुत सारे धन होता है, यदि कोई धनवान व्यक्ति है तो सभी उससे अपने जो है कई प्रकार से रिश्ते नाते लगाते हैं कि अरे वो तो मेरा बहुत दूर कभी रिश्ता होगा, तो कहीं ना कहीं से वो आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं लगाता है, उस व्यक्ति से कोई नाता नहीं जोड़ता है जिस व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है। यानी कि जो कंगाल है उससे कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहता है, और जो धनवान है उससे लोग कई तरीके से रिश्ता निभाते हैं या बनाते हैं, है ना। तो इसलिए जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि विपत्ति में ही असली मित्र की पहचान जो है करवाती है। तो जब आप पे विपत्ति आती है तो उस समय जो है आपको आपके जो वास्तव में मित्र होते हैं उनकी पहचान होती है। अर्थात जब हमारे पास बहुत धन होता है तब बहुत से लोग रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं। सोना शुद्ध है या खराब, इसकी परख कसौटी पर घिसने से ही होती है। इसी प्रकार मुसीबत के समय में जो हर तरह से साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। चलिएगा, तो ये आपका रहीम के दोहे हमने आज की क्लास में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए।
तो बच्चों आज की क्लास में हमने रहीम के दोहे पढ़े और साथ में इसके शब्दार्थ और भावार्थ भी लिखे। कल की क्लास में इन्हीं दोहों के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।